हमारे पोर्टफोलियो में 10 से 15 कंपनी के शेयर ही होने चाहिए, या मैक्सिमम लेवल पर अगर हम देखें तो 20 से 25 कंपनी के शेयर ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा शेयर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें पोर्टफोलियो में शेयर को रखना नहीं है, उसे मैनेज भी करना है, उसके बारे में अपडेट भी रहना है, उसे संभालना भी है। तो इतने हम संभाल पाएंगे, ठीक है, 10 से 15, 20, 25 संभाल पाएंगे, 100-200 थोड़ी हम संभाल पाएंगे। देखिए दोस्तों, जो सेंसेक्स है, अब हम सेंसेक्स को देख के पता लगता है हमें कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे है, ठीक है। ये सेंसेक्स को देख के हमें पता लगता है। सेंसेक्स में कितनी कंपनी है? सेंसेक्स में सिर्फ 30 कंपनीज है, सिर्फ 30 कंपनी है सेंसेक्स में। तो ये 30 कंपनी में पूरा का पूरा मार्केट आ गया है, तभी तो हमें पता चल रहा है कि मार्केट आज ऊपर है या मार्केट नीचे है। जब सेंसेक्स की 30 कंपनी में पूरा का पूरा मार्केट आ गया है, तो फिर हमारे पोर्टफोलियो में 100-200 कंपनी होने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इतनी कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में रख के। हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम कंपनी रहेंगी तो हमारे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे प्रॉफिट बनाने के, हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहने के। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में रहेंगी 100-200, तो मैक्सिमम चांसेस रहेंगे हमारा पोर्टफोलियो लॉस में रहने के। हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है हमारे पोर्टफोलियो में। कहने का मतलब है कि हमारे पोर्टफोलियो में हर सेक्टर के शेयर होने चाहिए। बैंकिंग कंपनी के शेयर भी हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, आईटी के होने चाहिए, एफएमसीजी के होने चाहिए, फार्मा के होने चाहिए, फाइनेंस के होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर होने चाहिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी के शेयर होने चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया कि 10 से 15 शेयर का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तो अलग अलग सेक्टर के शेयर अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करिए। देखिए दोस्तों, जब आप एक ही सेक्टर की एक कंपनी में ही आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि आपका जो रिस्क है ना, वो मिनिमाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने 1 लाख रुपए एक ही कंपनी में लगा दिए। मान लो फाइनेंस कंपनी की एक कंपनी थी डीएचएफएल, डीएचएफएल में ही आपने 1 लाख रुपए पूरे के पूरे लगा दिए। डीएचएफएल डूब गई तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब गया, ठीक है। वही मान लो आपने 1 लाख रुपए एक ही कंपनी में न लगाते हुए 10-10 हजार रुपए आपने 10 अलग अलग कंपनी में लगा दिए, तो इसमें से अगर एक कंपनी डूबती भी है, एक कंपनी अगर डूबती भी है, तो आपका सिर्फ 10,000 रुपए ही डूबेगा, 90,000 रुपए आपका बचा रहेगा। तो इससे क्या होता है कि रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। और दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता है कि आगे जाके कौन सी कंपनी रहने वाली है और कौन सी कंपनी डूबने वाली है। तो आप ये मान के ही चलिए कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 10 कंपनी शामिल कर रहे हो, तो उसमें से 1-2 कंपनी खराब निकलने ही वाली है, और वो कौन सी कंपनी होने वाली है ये किसी को नहीं पता है। तो बेहतर यही है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखें, तभी हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग में एक कहावत है, रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पोटेंशियल रिटर्न। रिटर्न के बारे में आप बाद में सोचो, पहले आपके पास में जो कैपिटल है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में आप सोचो। फ्लाइट में भी दोस्तों एक बात बोली जाती है कि जब इमरजेंसी होती है फ्लाइट में, तो पहले आप अपना मास्क लगाइए, बाद में दूसरों को बचाने की कोशिश करिए। अगर आप बिना अपना मास्क लगाए दूसरों को बचाने की कोशिश करोगे तो ना खुद बच पाओगे ना दूसरों को बचा पाओगे। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हो। एक स्मार्ट वे बताऊंगा, एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा, जिस तरीकों को मैं खुद भी अपनाता हूं। तो सिर्फ 2 मिनट आपको डेली देना है। सिर्फ 2 मिनट डेली देकर आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को आराम से ट्रैक कर सकते हो, और बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। आपको क्या करना है, बहुत आसान तरीका है, सिंपल है। सुबह 8:30 बजे से लेकर तो 9:30 के बीच, ठीक है, ये 1 घंटे के बीच में सिर्फ 2 मिनट निकालकर आप जी बिजनेस चैनल देख लीजिए। वहां पर आप देखोगे तो उनकी हेडलाइन, मतलब नीचे में जो पट्टी में उनकी न्यूज़ चलते रहती है, लेटेस्ट न्यूज़ चलती रहती है, कौन से शेयर में क्या न्यूज़ है और उस हिसाब से शेयर में क्या मूवमेंट आ रहा है, वो वहाँ पे न्यूज़ चलती रहती है, वो आप देख लोगे। तो वहाँ पर कुछ शेयर में पॉजिटिव न्यूज़ रहेंगी, कुछ शेयर में नेगेटिव न्यूज़ रहेंगी, ठीक है। और वो जो शेयर में न्यूज़ चल रही है, वो शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है और उसमें अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो फिर छोड़ दीजिए, उसे जाने दीजिए। पॉजिटिव न्यूज़ है, अच्छी बात है, आपका शेयर ऊपर ही कहीं ना कहीं जाएगा, टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट वो शेयर, वहाँ पे अगर कुछ न्यूज़ आ रही है, वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में है और उस शेयर में नेगेटिव न्यूज़ है, तो फिर आपको उसको पकड़ना है। वो नेगेटिव न्यूज़ उसमें है तो फिर उस न्यूज़ का आपको एनालिसिस करना है। तो किस तरीके से वो एनालिसिस आप करोगे वो मैं आपको अब बताता हूँ। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है उसमें आपको कुछ नेगेटिव न्यूज़ दिखी। अब नेगेटिव न्यूज़ कौन कौन सी हो सकती है? मान लो जो पोर्टफोलियो में आपके शेयर है उसमें कुछ न्यूज़ ऐसी आ रही है कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट खराब आया है, जिससे शेयर थोड़ा बहुत नीचे गिर रहा है। या फिर मान लो कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, या फिर कंपनी के जो एमडी है उन्होंने रिजाइन दे दिया, या फिर डेथ ऑफ कोई प्रमोटर की डेथ हो गई, कोई फाउंडर की डेथ हो गई, ठीक है, कंपनी के ओनर की डेथ हो गई। इस तरीके की जो न्यूज़ है इससे शेयर नीचे गिर रहा है। तो दोस्तों ये न्यूज़ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और शेयर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है वो क्यूरेबल है, ठीक हो सकती है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट खराब आता है, 1-2, 4-5 क्वार्टर के रिजल्ट खराब आ सकते हैं, ठीक है, होता है, साइकिल घूमती है बिजनेस की। तो आगे जाके कंपनी यहाँ पे अच्छा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फायर इन गोडाउन,
कंपनी के गोडाउन में आग लग गई, तो कंपनी इतने बड़े लेवल पर अपना बिजनेस चल रही है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो ये सब क्या है कि इनका फायर इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें होती है। कुछ दिनों तक कंपनी दिक्कत में रह सकती है, बट फायर इंश्योरेंस से सारी चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, कंपनी वापस से ट्रैक पर आ जाएंगी। एमडी ने रिजाइन दे दिया, हो सकता है कि एमडी को कहीं और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली तो यहाँ से रिजाइन देकर दूसरी कंपनी में जा रहा है, ठीक है, तो उसका चॉइस है, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा एमडी ने किस वजह से रिजाइन दिया है, ठीक है। तो कुछ अगर कंपनी में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम थी उस वजह से रिजाइन दिया तो यहाँ पे आप सतर्क हो सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल है ये बात भी। डेथ ऑफ ओनर, प्रमोटर, फाउंडर, कंपनी के जो मालक है, कभी ना कभी तो उनकी डेथ होने वाली है। इसका ये तो मतलब नहीं कि उनकी कंपनी उनके डेथ के बाद बंद हो जाएंगी, नहीं होंगी, क्योंकि वो सारी प्रोविजन करके रखते हैं, इतने बड़े लेवल पर अपनी कंपनी को चला रहे, उन्हें भी ये बात पता है कि प्रमोटर की, फाउंडर की, चेयरमैन की कभी ना कभी तो डेथ होना है, तो कंपनी को उसके बाद में कैसे चलाना है वो सारी प्रोविजन उनके पास में होती है। तो ये न्यूज़ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रख के अपने शेयर को होल्ड करके रखिए आप। अच्छा, कुछ अलग तरीके की नेगेटिव न्यूज़ अगर आपको मिलती है, मान लो कंपनी में कुछ घोटाले की खबरें आपको मिल रही है, या कुछ स्कैम कंपनी में हुआ ऐसा आपको पता चल रहा है न्यूज़ में, या कुछ कंपनी में फ्रॉड हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपनी चीटिंग कर रही है, किसके साथ? इन्वेस्टर के साथ में, चीटिंग विथ इन्वेस्टर, और ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ऐसी चीज़ आपको पता ही चल रही है, सिर्फ न्यूज़ में ही आपको हेडलाइन में अभी प्रूफ नहीं हुआ, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि घोटाला की सिर्फ न्यूज़ आ रही है, स्कैम और फ्रॉड ऐसे कंपनी में हो सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है, सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पर ही मैं बोलूँगा कि तुरंत उस शेयर से आप बाहर निकल जाइए। आप प्रॉफिट में हो तो भी बाहर निकल जाइए, आप लॉस में हो तो भी बाहर निकल जाइए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें, देखो ऐसे तो किसी पे आरोप नहीं लगेंगे ना कुछ कंपनी में गड़बड़ हुई होंगी तभी आरोप लगते हैं। तो ऐसी अगर कोई चीज़ हो रही है तो तुरंत आप कंपनी से बाहर निकल जाइए, वो आगे जाके कंपनी का बहुत बुरा हाल होता है, आपका वो शेयर, वो कंपनी भी डूब सकती है और आपका शेयर तो फिर डूबेगा ही डूबेगा। तो इन न्यूज़ पे आपको बने रहना है। बट इस तरीके की कुछ न्यूज़ आ रही है जहां पर इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग, देखिए कंपनी, इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है कंपनी में, तो इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है, तो ये न्यूज़ पे आपको सतर्क होना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक करिए। जैसे कि मैंने आपको बोला हो कि सिर्फ 2 मिनट आपको डेली देना है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को ट्रैक करने के लिए, बट कुछ लोगों के लिए वो भी मुश्किल हो जाता है। मान लो कोई बीमार है, नहीं दे पा रहा है डेली 2 मिनट भी वो नहीं देख पा रहा है उस पर्टिकुलर टाइमिंग पे टीवी, या फिर इमरजेंसी में वो कहीं बाहर चला गया, और भी किसी की कई दिक्कतें हो सकती है। तो डेली अगर आप नहीं दे पाए तो जितने दिनों का गैप आया, मान लो पिछले 1 हफ्ते से आप नहीं देख पाए पोर्टफोलियो को, मतलब डेली आप ट्रैक नहीं कर पाए, डेली न्यूज़ नहीं देख पाए, तो फिर आपको क्या करना है, जितने दिन का आपने नहीं किया, पिछले 1 हफ्ते से आपने नहीं देखा, ठीक है, तो पिछले 1 हफ्ते का आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना है उस पर्टिकुलर कंपनी का। उस चार्ट में दिख रहा है कि पिछले 1 हफ्ते में वो शेयर ऊपर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इन लाइन है, मतलब वहीं पर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे गिरा है, 2-4-5% नीचे गिरा है तो भी ठीक है, ठीक है, ये इसमें ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट पिछले 1 हफ्ते का चार्ट आपने देखा और आपने देखा कि उस पर्टिकुलर शेयर में तेज गिरावट आई है, तेज गिरा। अब तेज गिरा तो कुछ ना कुछ वजह रही होंगी, कुछ ना कुछ न्यूज़ उसमें होंगी, तो फिर आपको पिछले 1 हफ्ते की न्यूज़ उस पर्टिकुलर कंपनी की देखना है कि उसमें क्या न्यूज़ थी जिस वजह से वो उसमें उस शेयर में तेज गिरावट आई है। कुछ अगर नॉर्मल न्यूज़ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वार्टरली रिजल्ट आ गया था उस वजह से गिरा, ठीक है, या फिर एमडी का रिजाइन या जो भी है उस वजह से गिरा है, तो नॉर्मल न्यूज़ है तो आपको बने रहना है। बट अगर कुछ जैसे कि स्कैम हो गया, कंपनी में कुछ घोटाला हो गया, कुछ फ्रॉड हो गया, उस वजह से तेज गिरावट आई, तो फिर तुरंत आपको निकल जाना है। तो इस तरीके से आप एनालिसिस करिए, डेली करोगे तो बहुत अच्छा है, डेली नहीं भी कर पाए तो फिर आपको थोड़ा बैक जाके शेयर की प्राइस के हिसाब से आपको फिर देखना पड़ेगा न्यूज़ क्या थी और उसमें क्या रिएक्ट हुआ। तो उस शेयर को एनालिसिस करने का हमारे पास में लिमिटेड टाइम होता है, हर कोई बिजी है, किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, तो हर कोई बिजी है, तो लिमिटेड टाइम। अब मान लो एग्जांपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शेयर को एनालिसिस करने के लिए आप 100 मिनट देते हो, ठीक है, 100 मिनट देते हो, और आपके पोर्टफोलियो में अगर 100 स्टॉक्स है तो एक कंपनी के शेयर को एनालिसिस करने में आपका टाइम कितना जाएगा? सिर्फ 1 मिनट। सिर्फ 1 मिनट आप एक कंपनी के शेयर को एनालिसिस करने में दे रहे हो, और अगर 10 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है, सिर्फ 10 स्टॉक्स है, तो 10 मिनट एक कंपनी के एनालिसिस करने के लिए 10 मिनट आप दोगे। तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पर सिर्फ 1 ही मिनट में क्या एनालिसिस कर पाओगे? कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आप 100 कंपनी का एनालिसिस करने गए, सबको 1-1 मिनट दिया, आपका टाइम खत्म, आप एक भी शेयर को नहीं बचा पाओगे, ठीक से कोई भी शेयर का आप एनालिसिस कर ही नहीं पाए। बट आपके पास सिर्फ 10 ही स्टॉक्स थे, 10-10 मिनट एक एक कंपनी को दिया, तो थोड़ा बहुत ठीक से एनालिसिस हुआ, आप 10 के 10 स्टॉक्स को बचा लोगे। तो दोस्तों ये जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पोर्टफोलियो में लिमिटेड स्टॉक्स होने चाहिए, क्योंकि एनालिसिस हमें करना है उसको मैनेज करना है, उसके बारे में अपडेट रहना है। तो कम स्टॉक्स रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर एक कंपनी पे ज़्यादा समय दे पाएंगे और उस कंपनी को बचा पाएंगे। ज़्यादा स्टॉक्स रहेंगे तो हम बह जाएंगे।
तो दोस्तों इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है, कम से कम स्टॉक्स, लिमिटेड स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखो, 10 से 15, 20 से 25 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम नेक्स्ट लेके आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।